एस्ट्रो सीक्रेट्स की लास्ट हॉरिजन इन द एस्ट्रोलॉजी श्रृंखला में विश्व के मूर्धन्य ज्योतिष शास्त्री श्री यूके झा साहब से हमारी चर्चा आज नववांश के परिप्रेक्ष्य में होगी। नववांश की उपादेयता दक्षिण और उत्तर भारतीय पद्धतियों के संदर्भ में विशेषतः नक्षत्र भाग 24 नक्षत्रों के अनुरूप या 27 नक्षत्रों के अनुरूप। तो आइए इस श्रृंखला में हम श्री यूके झा साहब से जानते हैं। नववांश की जो वर्तमान परिदृश्य में जो भूमिका थोपी गई है या है शास्त्रोक्त, तो एस्ट्रोलॉजिकली जन्म कुंडली के सापेक्ष में नववांश का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और इसकी जो उपादेयता है वो क्या इस पर पूर्ण निर्भरता है या इसमें कुछ मतलब दक्षिण या उत्तर भारतीय परंपराओं में कुछ इसमें विरोधाभास भी है? इस पर आपसे कुछ बात जानना चाह रहा हूँ। लेकिन इतना पुराना तथ्य है कि इसको इतिहास के इसमें हम नहीं कर सकते हैं, आंक सकते हैं जी। और जैसे बचपन में जो दादा नाना ज्योतिष थे उनके मुख से सुनी बात है, क्योंकि प्रश्न ये था कि अपने यहाँ जन्म लग्न कुंडली चंद्र कुंडली बनाते हैं, जबकि दक्षिण में अनिवार्य रूप से लग्न कुंडली के साथ नवमांश कुंडली बनाते हैं। तो मुझे ये पता चला वैद्यों के मुख से कि बहुत पहले, शायद राजा विक्रमादित्य के टाइम में, मैं फिर शायद कह रहा हूँ, ज्योतिष पर बार बार अधिवेशन हुआ है पुराने युग में भी, और उज्जैन में कोई अधिवेशन हुआ था जिसका मूल विषय था कि नक्षत्रों की को 24 से 27 करने की। नक्षत्र आज भी 24 ही हैं, हमने 27 कर रखा है। अगर हम 3 नक्षत्रों का उत्तरा और पूर्वा में न तोड़े तो 24 ही नक्षत्र है। समस्या ये हो रही थी कि 24 नक्षत्र में रखने पर एक नक्षत्र का मान 15 अंश हो रहा था और उसका एक चरण 3 अंश 45 कला का हो रहा था। यह 3 अंश 45 कला अष्टमांश के बराबर होता है राशियों में। तो अष्टांश कुंडली पहले ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह आय और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ था। आदमी का हिडन पोटेंशियल जो इनकारनेटेड सोल है, जिसमें देह धरा है, जिस आत्मा में, उसके सारे हिडन पोटेंशियल के लिए अष्टांश बहुत जरूरी था। पता नहीं उस कॉन्क्लेव में निर्णय हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 27 नक्षत्र मान लिया गया और उसके बाद 27 को इसलिए किया गया कि 9वें ग्रह के स्वामित्व देने की बात थी। इस हिसाब से ग्रहों का स्वामित्व आया जो विंशोत्तरी दशा में हम देखते हैं, और नवमांश का महत्व बढ़ा दिया गया। अष्टांश, अष्टांश, पंचांश ये सब हटा दिया गया। इसको जब मैंने अपने स्तर से जांचना चाहा इस किंवदंती को, यह केवल किंवदंती है या सत्य है, तो मुझे इसमें सत्य लगा। क्योंकि उत्तर भारत की जो किताबें हैं, कमानी ग्रंथ मुख्य तो गृहस्थ पराशर हो रहा ही है, उसके बाद मानसागरी ले लीजिए, जातकाभरणम ले लीजिए, अन्य कोई उठा लीजिए, यवन जातक, ये सब कुछ भी उठा लीजिए, इन सब पुस्तकों में आपको नवमांश की उतनी ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा, नवमांश से संबंधित बहुत योग नहीं मिलेगा। लेकिन दक्षिण की किताबें जो है, जातक पारिजात या सर्वार्थ चिंतामणि, जातका देशमार्ग, जातक चंद्रिका इत्यादि के फल दीपिका, प्रश्न मार्ग, इन किताबों में आप पाएंगे कि बहुत सारे योग नवमांश आधारित है। इस विषय पर मुझे पटेल साहब से भी चर्चा हुई थी, मेरे गुरु तुल्य थे CS पटेल साहब, वो नवमांश नाड़ी करके किताब लिखे थे। नवमांश के बहुत सारे योग उन्होंने कलेक्ट किया, तो उनके नजर में मैं चीज लाया था
तो हंसने लगे, बोले शायद ये सच है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि वर्ग ज्योतिष हमेशा के लिए लुप्त हो गया, क्योंकि लोगों को पंचांश, षष्टांश, अष्टांश ये सब चार्ट नहीं बनाने आता, तो वर्ग ज्योतिष ही लुप्त हो गया। 10 वर्ग जो है वह 10 वर्ग के अलावे कई और वर्ग आ गए, सदवर्ग, सप्तवर्ग, षोडश वर्ग। लेकिन वो जो वर्ग ज्योतिष का जो सिद्धांत था वह खत्म हो गया, और उसमें जो कुछ भी हुआ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बाकी सब के ऊपर नवमांश को एक ओढ़ा दिया गया चादर की तरह। जबकि वर्ग ज्योतिष में सिद्धांत था कि 10 वर्ग में जाके आप देखिए, लेकिन वो वर्ग ही नहीं रहा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी नवमांश के बहुत पहले प्राचीन काल में लिखा, उस समय से दक्षिण भारत में लिया जाता रहा, इसलिए वह कुंडली तो शुद्ध बन रही है, बाकी सब कुंडली अशुद्ध बन रही है। अभी मैंने एक भी लिखा है हाल में ही, वो एस्ट्रोलॉजी, टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में देख लें कि होरा के जो अनेक प्रचलित चार्ट हैं उसमें से शुद्ध चार्ट कौन है, कैसे बनेगा। ऐसे ही दशकान, चतुर्थांश सब गलत बन रहा है, और कई सारी भ्रांतियां जुड़ गई हैं जो हमारे ज्योतिष में। जैसे सप्तांश से हम संतान देखते हैं, 7 से डिवीजन ही नहीं होता, 7 से भाग पूर्ण होता ही नहीं है राशि का, फिर भी सप्तांश लिख बैठे, वो भी क्यों, तो संतान देखने के लिए। जब हम होरा से धन, दिस्कान से पराक्रम, चतुर्थांश से सुख देख रहे हैं, तो पंचांश से क्यों नहीं देखेंगे हम उसकी ये संतान। सप्तांश की क्या जरूरत है, दशमांश से फिर हम व्यापार देखने लगते हैं, दशमांश में पिता को पत्नी ले आते हैं, कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन तो खत्म कर दिया गया है। इसलिए ये सारी भ्रांतियां आ गई ज्योतिष में, और उसके बाद एक ऐसा दौर भी आया ज्योतिष में या जिनके ऊपर में संरक्षण था सत्ता का, वही बड़े ज्योतिष हो गए। तर्क नाम की चीज जो थी ज्योतिष में, जो तर्क शास्त्र जो इसका मूल था, तंत्र जहाँ से इसका उद्गम है, दोनों को हटा दिया गया। बहुत दिनों तक ज्योतिष लोग तंत्र पे हंसते रहे। मैं अकेला पिछले 30-35 वर्ष से तंत्र के पक्ष में ज्योतिष को मिला के लिखता रहा। मेरी पूरी आर्टिकल है तंत्रा इन एस्ट्रोविजन, उसे कोई देख सकता है। तो इन तमाम चीजों में है कि नवमांश को महत्व दे दिया गया है, उतना महत्वपूर्ण है नहीं। फलदीपिका में एक श्लोक है जिसमें उन्होंने मंत्रेश्वर ने लिखा है कि किस वर्ग को कितना महत्व दी जाए, तो नवमांश को आधा ही महत्व दिया है, लेकिन लोग उसको जन्म कुंडली से भी ज्यादा महत्व दे बैठे हैं। एक विडंबना है। और ज्योतिष जब से ऋषिकुल से बाहर आई है तब से अपने विडंबना की दौड़ से ही गुजर रही है। यही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यह बात बहुत विद्वान सुनेंगे तो मेरे ऊपर हंसेंगे कि क्या ले आए, कहाँ से उठा के। लेकिन सत्य यही है और तर्क सम्मत है कि अगर 8 से डिवीजन हो रहा है उसको हम अष्टांश नहीं ले रहे हैं, 6 से डिवीजन हो रहा है षष्टांश, तो सप्तांश लेने की क्या अपराध पड़ी। और उसी पंचांश से जब हम लेते हैं फिर कि हमारा तपबल कितना है, तो विंशांश में चले जाते हैं। उसी चतुर्थांश से हम फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए हम चतुर्विंशांश देखते हैं। चतुर्विंशांश कैसे बनाएंगे, अनेक तरीके हो जाएंगे बनने के लिए। ज्योतिषी के अपने इस पर में कैसे बनाता है। उदाहरण विंशांश ले लें, पंचांश का चतुर्थांश विंशांश है, चतुर्थांश का पंचांश विंशांश है। पंचांश के होरा का होरा विंशांश है, होरा के होरा का पंचांश विंशांश है। ये सारे वर्ग अलग हैं, सारी कुंडलियां बदल जाएंगी, लेकिन यह चीज हमेशा के लिए खो दिया गया। एक नवमांश को, एक को हम द्वितीय नास्तिक की तरह ज्योतिष में प्रतिपादित कर दिया गया।